नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं कि स्पेशल कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके, इसका नाम हमने रखा है ज्योतिष जरा हटके। आज एक आग्रह लेकर के आपके एस्ट्रो फ्रेंड आपके सामने आए हैं। विशेष आग्रह है। सबसे पहले तो ये आग्रह है कि इसे आप प्रण कर लीजिए कि कम से कम 5 से 10 लोगों तक पहुंचाएंगे इस कार्यक्रम को। क्यों पहुंचाएंगे? वो अगर हमारे साथ आप 3 से 4 मिनट बैठ गए, भाई मत देखिए थोड़ा सा वो दूसरे वाले रील जो देखते हैं, बस हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए, 3 से 4 मिनट। अगर इतना आपने देख लिया तो हम वचन देते हैं कि आप जरूर शेयर करेंगे। मित्रों, आज हम कुछ शास्त्रीय बातें आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। शास्त्र क्या? शास्त्र वो जिनसे हमारा अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व किससे है? शास्त्रों से है। शास्त्रों ने हमें बताया हमारे माता पिता के विषय में। नहीं तो हम जानवर हैं, हर जीव जानवर है। शास्त्र आज्ञा के आधार पर हमारे अंदर ज्ञान का विकास होता है। उसी शास्त्र के आधार पर मैं आज कुछ प्रार्थना और आग्रह करूंगा। मित्रों, हम सब पर एक बहुत बड़ा ऋण होता है अपने पितृ देवों का। हम पितर नहीं कहे, यहाँ हमने उनको देवता के बराबर, उनके समकक्ष शास्त्र आज्ञा से खड़ा किया। पितृदेवो भव, स्पष्ट है, शास्त्र आज्ञा है। और गुरु आज्ञा है। तो आज्ञा क्या है कि हमारे ऊपर हमारे पितरों का, जो देव हो चुके हैं, ऋण विद्यमान है। उनका कर्ज हम पर है। यहां पर थोड़ा सा हम और प्रवेश करेंगे। इसको आधुनिक चश्मे से ना देखिएगा। पुत्रों पर स्पेशल कहा गया। जब पिता अपने पुत्र का मुख देख लेता है तो अपने ज्ञात अज्ञात समस्त कर्ज उस पर लाद देता है, थोप देता है कि भैया अब दिया, अब तुम उतारो हमारा वाला। फिर वो पिता अपने संतान पर, इसी तरह से ये सृष्टि चलती है। परंतु कालांतर में हम भूल गए इसे। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी अपने शोध के आधार पर मैं अपनी सोच बताता हूँ, लगभग 60% लोगों को, खास तौर पे जो अभी 90 के बाद के दशक वाले लोग हैं, उन्हें पितृ के विषय में पता ही नहीं होगा ये क्या है। और उसमें भी अगर 10-15 साल पहले भी आप विदेश में जाके बस गए होंगे, तब तो भैया भगवान मालिक है, तब तो औरों नहीं पता होगा। व्हाट इज दिस मम्मा, ये क्या है? व्हाट इज पीटर? वो अंग्रेजी बोलेंगे अलग है। अच्छा, क्या होगा अगर नहीं किए? तो इतिहास गवाह है, वंश नाश हो जाता है। एक पंक्ति में हमने बता दिया। व्याख्या बहुत लंबी कर सकते हैं, 2-4 घंटे की, लेकिन हमने एक पंक्ति में बता दिया कि वंश समाप्त हो जाता है। मतलब एक सीमा आएगा 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30 साल में कि कोई दिया जलाने वाला आपके कुल खानदान में नहीं बचेगा। क्यों ऐसा होगा? हम व्यवहारिक ज्ञान भी बता सकते हैं और ज्योतिषीय तर्क भी दे सकते हैं। दोनों आधार पर हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से व्यवहारिक ज़्यादा समझ में आएगा।
क्या आपसे कोई प्राण की तरह, आपकी आत्मा की तरह कीमती, आत्मा की तरह कीमती तो मैं बोल दिया, लेकिन मतलब ऐसी कीमती चीज जो मतलब बस आपकी आत्मा ही है, वो कोई उधार ले ले और ना चुकाए, आप तो खत्म हो गए। बस यही होता है कि वो खत्म कर देती है। कौन? आपके अंदर जो आपकी आत्मा है, ये किसी ने स्थापित किया। किसने किया? हमारे पिता ने किया। पिता कैसे स्थापित करते हैं? सूर्य के द्वारा। सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गई, शरीर क्या बचा फिर? मिट्टी है, कीड़ा है, विष्टा है, श्रीमद् भागवत में आता है। कुछ नहीं है शरीर, इसमें से गंध आने लग जाएगा। सब कहेंगे अरे जल्दी 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 हटाओ हटाओ हटाओ, इसको जलाओ, फूंको। शरीर की 3 गति, शास्त्र आज्ञा। कीड़े लग जाएंगे, पृथ्वी में दफनाया जाए या भस्म बना दिया जाए, जला दिया जाए, दाह संस्कार हो जाए। चौथी गति शरीर की नहीं, शास्त्र आज्ञा। और वो जो आत्मा जिसने हमें चैतन्य कर दिया, जिसने हमें नेत्र दे दिया, जिसने हमारी इंद्रियों को सक्रिय किया, वह आत्मा किसने दिया? हमारे पितृ ने दिया, हमारे पिता ने दिया। हमारी माँ ने अपने खून से सींचा। वो भी पितर ही होते हैं, जो भी मृत आत्माएं हैं सब पितर हैं। बहन हैं, भाई हैं, चाचा हैं, सबका कर्ज होता है हम पे। सबका कुछ न कुछ योगदान है इस तन को यहां तक पहुंचाने में, सबका योगदान है। आप ऐसे ही बढ़ गए क्या? आप ऐसे ही बढ़ गए? ना दी होती माँ रोटी, अरे गर्भ में न लाती। कितनी माताएं बहनें गर्भपात कर देती हैं, कितने जीव आने से पहले ही। आपको जान के ताज्जुब होगा, अभी राजस्थान से एक दंपति हमारे पास आए थे, जयपुर प्रवास जो अभी हमने सितंबर के प्रथम सप्ताह 3 तारीख को किया है, 3 सितंबर 2025 को जयपुर प्रवास में जोधपुर साइड से आए थे। तो बता रहे थे कि ज़्यादा नहीं, अभी 25-30 वर्ष पहले जो भी घर में पुत्रियां होती थी, पैदा होने के बाद मार देती थी, माताएं बहनें मारती थी। मैं माथा पकड़ लिया। अभी 25-30 वर्ष पहले की बात है। अब ये लोग जो हमारे पास दंपति आया था, ये 35-40 साल के थे। तो हमने कहा आप लोग तो ऐसा पाप नहीं किए? बोले नहीं गुरुदेव, हमने नहीं किया है। तो आज अगर आपका शरीर अगर आज इस सृष्टि का आनंद ले रहा है, तो सिर्फ हमारे पितरों की बदौलत, हमारे माता पिता की बदौलत। आप भाग्यशाली हैं, आपके माता पिता जीवित हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनके माता पिता नहीं होंगे। करना सबको है, अपने पितरों का पिंडदान सबको करना है। जैसे श्राद्ध पक्ष लगता है, शास्त्र कहते हैं कि हमारे पितृ देव इस पृथ्वी पर वायु रूप में आ जाते हैं। कुत्ता भैंसा आदि को जो खिलाते हैं, वो उनका स्वरूप वायु का है। बस वो अपने निमित्त आहार चाहते हैं और मोक्ष चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से ही कुछ ऐसे हमारे पितृ हैं जो अकाल मृत्यु मरे हैं। ऐसे लोगों के लिए स्पेशल शास्त्रीय विधान है उनका पिंडदान आदि का। श्रीमद् भागवत जी में आता है, नारायण जब धुंधकारी को मोक्ष देना था,
अगर आपने कभी भागवत का श्रवण किया है, रसपान किया है, तो प्रथम दिन की कथा में भागवत महात्म्य में आत्मदेव का जो प्रसंग आता है उसमें धुंधकारी की मुक्ति गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करके किया। वो खुद व्यासपीठ पे बैठे। तो शास्त्रीय विधान है नारायण, ये हम कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको झकझोर रहे, हम सिर्फ जागृत कर रहे हैं कि हमारे कुछ दायित्व बनते हैं हमारे पितरों के लिए, हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, उसको याद दिला रहा हूं मैं, मात्र याद दिला रहा हूं। निर्णय आपका है, आप अभी स्क्रॉल कर दीजिए, आगे बढ़ गई वीडियो, बस हो गया, हमारा काम पूरा है। लेकिन अगर आप हमें सुन रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप सुने, आप बहन के रूप में सुन रहे हैं तो अपने भाई को भेजिए, आप उसको याद दिलाइए कि पिताजी के लिए तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, याद दिलाइए अपने भाई को, बहुत अनिवार्य है। आपके सुख के लिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में हमें कार्यक्रम आप तक पहुंचा दिए कि अभी समय है, अमावस आना अभी शेष है। सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं। हमारे पितरों की तिथि याद नहीं है तो अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर कराते हैं। नहीं भैया, सिर्फ गया जी, गया से गति है। गया श्राद्ध का ही शास्त्र आज्ञा है। बाकी जगह जो कराते हैं वो भी मान्य है, लेकिन वो अंतिम मोक्ष नहीं देगा। गया अंतिम मोक्ष है। गया के बाद कुछ करना शेष नहीं रहता। और गया में श्राद्ध कर्म करने के बाद, पिंडदान के बाद श्रीमद् भागवत का श्रवण नितांत अनिवार्य है, शास्त्र आज्ञा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको समझें। मैं अपने मन से एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ। श्रीमद् भागवत का श्रवण करके तब ये कार्य पूर्ण होता है। मान लीजिए आप सक्षम नहीं है, श्रीमद् भागवत गया आदि, बहुत भाई खर्च तो होता ही है, धन तो लगता ही है, इसलिए जीवन में एक ही बार होता है। अब महंगाई तो है ही है, धन से लक्ष्मी बिना कहाँ कुछ होगा। तो एक विकल्प उसका है, 1 वर्ष के लिए मोहलत मिल जाएगा अगर आप श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवा लीजिए। अब इतना तो कर ही दीजिएगा, मूल पाठ करवा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। तो वो भी श्राद्ध पक्ष में हो, वो भी गया में हो, तो इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। तो मूल पाठ अगर कराना है तो आप एक बार अपना नाम लिखवा दीजिए हमारे कार्यालय के नंबर पे, श्रीमद् भागवत मूल पाठ गया जी। पूरी जानकारी आपको हम दिला देंगे। और अगर आ सकते हैं तो आ जाइए। सब जीवन में एक बार, और उसके बाद देखिए, रिजल्ट देखिए। मैं तो सीधे कहता हूँ, रिजल्ट देखिए करा के। ऐसी वैसी बात नहीं है। सोचिएगा, विचार करिएगा। ज़्यादा दिन नहीं है, 1-2 घंटा विचार कर लीजिए, क्योंकि श्राद्ध आरंभ हो चुका है। 15 सितंबर नवमी से लेकर 21 सितंबर अमावस मैं गया में ही रहूँगा। पिछले 6 वर्षों से जा रहा हूँ, ये 7वां वर्ष है। हम आपका स्वागत करते हैं। मैं 51 लोगों को ही ले जा पाता हूँ, तो बाकी लोग ऑनलाइन भी करा सकते हैं, कुछ तो लाभ मिल ही जाएगा। भाई हम अपने हाथ से खिलाएं या किसी को भेज के भी भोजन दे दें तो पेट तो पितर भर जाएगा, लेकिन आपके हाथ के खिलाने का आनंद अलग है ना। तो विचार करिएगा, और समझ में आया हो तो अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को ये कार्यक्रम जरूर शेयर करें। क्या पता उनके पितरों का आशीर्वाद कुछ आपको भी मिल जाए। जय पितृदेव महादेव।